औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका शालामार में और ये जो है ये शालीमार का इलाका है और शालामार जोन से लगता है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शाहराहों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो इसी तरह ही सिलसिला चलता रहता है कि एसीज चेंज होते हैं, फिर उसके बाद DOMOR चेंज होते हैं, लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसी होती है। और दूसरी जानिब अगर काम के हवाले से बात करें तो काम भी है वो हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से काफ़ी हद तक असरअंदाज हुए हैं। और क्या सूरत हाल है यहाँ की हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर जी। मोहम्मद अख्तर साहब, कब से काम करते आ रहे हैं डेली का? हाँ, तकरीबन मुझे हो गए तकरीबन 5-7 साल तो हो गए यहाँ में। 5-7 साल हो गए। हाँ जी। तो कहाँ पे रेडी लगाते हैं? बस रोड पे लगाते हैं, शालामार चले जाते हैं, बस यहाँ पे लगाते हैं। तो काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम का हालात तो बहुत ही भाजी मंदा है। कुछ सलाब की वजह तो बहुत महंगाई हो गई है, फल महंगा है। प्याज देख लो तुहाडे सामने है, 400 रुपये किलो प्याज विक रहा है, यानी कि बहुत महंगाई है। आ सेब देख लो, जे ही असी 100 रुपये 120 रुपये बेचते सी, 150 रुपये किलो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। सेब के रेट में भी इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है, हाँ जी, बहुत इजाफा हुआ है। मंडी में मिलना रहा सलाब की वजह ना गड्डियाँ रुकी हुई हैं, यानी कि बहुत यानी कि परेशानी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि जब गाहक आता है, गाहक आप आके आपको क्या कहता है? गाहक ने क्या कहना है, बस कोई ले जाता है कोई नहीं लेता, बस गाहक ने क्या कहना है। और हम देखते हैं कि उधर ये जब बंदा एक मोरिया पुल से दाखिल होता है, उधर से जब आगे तक जाता है शालामार बाग तक जाता है, रास्ते में रेडियाँ ही रेडियाँ होती हैं। और काम की क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया वगैरह आगे क्या कार्रवाई करती है? देख लो रेडियो वाले सब खड़े हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, सारे बेचारे परेशान हैं, यानी कि काम की कोई सूरत हाल नहीं है। तुम्हारे सामने है, यानी कि सुबह के आए हुए हैं, देख लो तुम्हारे सामने गाहक है, कोई सूरत हाल काम की नहीं है, महंगाई बहुत है, यानी कि कोई यानी कि परेशानी महंगाई बहुत है। कमेटी वाले आगे क्या कार्रवाई करते हैं? कमेटी वाले मुझे नहीं परेशान कर रहे, वो मुझे कहते हैं साइड पर लगा लो, हम साइड पर लगा देते हैं। कमेटी वाले कोई परेशानी नहीं दे रहे, ना ही कोई वालने वाला मुझे तंग कर रहा है। आते हैं हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, यही बात है। तो आपको बस ये कह दिया जाता है कि साइड पे हो जाओ, बाकी कोई आपने कार्रवाई देखी हो 6-7 साल में कोई कार्रवाई हुई हो? कब पहले कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कैसी कार्रवाई नहीं होती। ये माशाल्लाह कमेटी वाले भी अच्छे हैं, मुझे यानी कि पहले 1-2 दिन में बताते थे यार आज नहीं रेडी लगानी है, हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कोई अफसर वगैरह आते जाते रहते हैं। रोड है तो उन पर DT रोड है, उनका भी हक है, यानी कि हम जो कहते हैं हम चले जाते हैं साइड से, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कहा जाता है तो आप साइड पे कर साइड लेते पे हैं? कर लेते हैं, हाँ जी, ये हमारा भी हक बनता है, हम साइड पे लगा लें, क्योंकि हम भी रोड पे खड़े हैं, हम भी नजायज़ खड़े हैं। मसलन है कि जो ना वो हमें कह देते हैं हम चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है। तो आप देखते हैं कि जब बंदा रोड के दरमियान होता है तो पार्किंग का भी इशू होता है, अगर कोई गुजर रहा है उससे ट्रैफिक का भी इशू होता हाँ है। जी, तो उसका आप किस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं? फिर सारे जो रेडी वाले हैं जितने भी हैं तो खुद से किस तरह फिर कार्रवाई कर लेते हैं कि इंतज़ामिया वाले आगे कार्रवाई करते हैं? मसलन है कि रेडियो वाला का एक सलूक नहीं है। रेडियो वाला ने जिवें समझाइए ना, फुटपाथ के नाल खड़े हो, कोई आगे कर लेता, कोई उस तो भी आगे कर लेता। रेडियो वाले भी यानी कि जो ना तंग करते हैं। बारह देखो ना, हमने फुटपाथ को काफ़ी पीछे लगाई हैं रेडियाँ, यानी कि अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह असी ना आगे जाएंगे। तो मुंडे ने भी यही गल समझाई दी है कि पीछे ही रहना है। हाँ जी। और कितना आप समझते हैं कि अब गुज़िश्ता कुछ एक माह पहले और कितना काम में अब फ़र्क पड़ा है? सेल में कितना फ़र्क है? सेल में तो काफ़ी भाई फ़र्क पड़ गया ना, जब किससे इमरान खान की हुकूमत आई है उदों का ही फ़र्क पै गया। बढ़ गया। हाँ जी, उस तो बाद महंगाई है। अब ये है शहबाज शरीफ तुम्हारे सामने ही है, ज़्यादा महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी, घ्यो महंगा है, सब्जियां महंगी है, फल महंगा है, केड़ी चीज़ सस्ती है? गरीब वास्ते तो बहुत जीना औखा हो गया। क्या वजह कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं बेचते? रेट लिस्ट गवर्नमेंट का रेट ज़्यादा है, हम सब कुछ रियायत दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं। सस्ता दे रहे हैं। सेब का रेट लेट रेस्ट पर 200 रुपये किलो, 220 रुपये किलो, 80-150 रुपये किलो रेट सेब है। उसका वो क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है, अगर कोई इतने ग्राम से ज़्यादा है तो उसका रेट इतना है, ग्रामिंग की गई हुई है वज़न के हिसाब से। 200 से ज़्यादा ग्राम नहीं,
अब देख लो हमारे पास सामने दाना लगा हुआ है ना, अब 200 से ग्राम से भी ज़्यादा दाना लगा हुआ है। हम ये 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, जेड़ा उस हल्की क्वालिटी का 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो दे रहे हैं। कितने परसेंट आप समझते हैं कि सैलाब से सेब की जो पैदावार थी उसमें फ़र्क पड़ा है, और जो प्रोडक्शन लाहौर आती थी उससे फ़र्क? बहुत ही भाजी फ़र्क पड़ा है। मंडी जाते हैं फल तो यानी कि आज नहीं ना रहा, कोई एक अद्धी गड्डी आती तो बहुत यानी कि वो ना महंगा बेच रहे हैं। तो हमारी भी मजबूरी है, सौदा शाम ने बच्चे की रोज़ी कमानी है। तो मसलन है कि ज़्यादा तौर पे सेब हो गया तो प्याज वगैरह सिंध में पानी पानी है, ये फसल से यहाँ से आ रही है, कोयटा पेशावर से आ रही है, तो गड्डियाँ रुकी हुई ने। मसलन तौर पर बहुत कुछ फल रुड़ गया है, बहुत नुकसान हुआ है। सेब कहाँ से आता था, कौन से इलाके से? कोयटा से? कौन कोयटा से है, सुवाद से, पेशावर से, यहाँ पे सेब ज़्यादा आता है। यानी कि ये सारा इलाका डूब गया है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बहुत परेशानी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और रेडी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आसिफ नाम है। आसिफ भाई, पीछे से रहाइश कहाँ की है? सर पीछे हम बावल नगर ज़िला चिश्तिया तहसील वहाँ के रहने वाला है। जिला चिश्तिया से आए हैं, तो चिश्तिया से तहसील चिश्तिया से आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि काम शाम कैसा चल रहा है? काम के सर हालात नहीं है इस वक्त, जो महंगाई हुई है इस वजह से ना हालात, जो गरीब तबका है वो तो बहुत ही परेशान है ना इस वक्त। तो कारोबार का कोई हालात नहीं है, सब्ज़ी है चाहे फ्रूट है, देख रहे हैं इतनी रेडी लगाई हुई है लेकिन कस्टमर नहीं है। सुबह से आप कितने बजे लगाते हैं और अब तक कितने कस्टमर देखे हैं आपने? वो तो ऐसा है ना, जैसे तकरीबन ये 10-8 रेडियाँ जो है ना, इन पर 2-3 लाख का तो फल है, लेकिन ये रात के 12-1 भी बजेगा तब भी नहीं सेल होगा। पहले ये इतना फल हम आसानी से सेल कर सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि आवाम के पास पैसे नहीं है, जैसे हालात इस तरह के हो गए हैं कि पैसा होगा तो सभी चीज़ें वो मैनेज करेंगे ना। जब हम लोग पहले कस्टमर आता था तो उन्हें कहते थे भाई 5 केजी कर दें, वो कहता है ठीक है कर दें। तो अभी ये हालात है, वो कहता है यार पैसे फिर आप हमसे ना लें, कर दें। अच्छा, ये सूरत हाल हो? यही सूरत हाल है। तो ये बताएं कि फैक्ट्री में कुछ लोग फैक्ट्रियों में भी हमारे काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में भी वर्कर बहुत, वहाँ पे भी उन्होंने छुट्टी करवा दी हुई है, ताकि उन्होंने कहा भाई अभी काम नहीं है। महंगाई मटेरियल जो है वो भी बहुत महंगे हैं, रॉ मटेरियल जो हम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं उनकी भी काफ़ी रेंज है, तो इस वजह से फैक्ट्रियों वाले भी परेशान हैं। ये बताएं कब से आप रेडी लगाते हैं, कब से काम करते आ रहे हैं? सर ये तकरीबन हम कर रहे हैं 5-7 साल से, यहाँ लाहौर में हम हैं। तो शुरू में मैं एक फैक्ट्री में भी काम करता हूँ था, लेकिन अभी वहाँ मेरे भाई काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया भाई उधर के भी हालात ठीक नहीं, तो वो एक गांव में चला गया है, तो हम लोग यहाँ पे अभी घर तो चलाना है, इस वजह से फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये आपने रेडियन लगाई हुई है और आपने बताया कि काम भी डाउन हुआ है, सैलाब से कितना ज़्यादा असरअंदाज हुआ है? कि बहुत ज़्यादा भाजी ज़्यादा सर सैलाब तो अल्लाह का शुक्र है, इधर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्याज महंगा, टमाटर 400 रुपये किलो टमाटर हो गए। देखो ना कि हर चीज़ में इजाफा होया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि थले, हर चीज़ में इजाफा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो फ़र्क पड़ा है, काम में फ़र्क पड़ा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह हम तो ये सोचने, ये तो बड़े लोग समझ सकते हैं ना भाई ये क्या मसला है या क्या मामला आते हैं। तो आम आदमी तो यही कहेगा ये हुकूमत की है, जो नाकामियाँ हैं उन्हीं की वजह से ये सभी कुछ देखना पड़ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं भाई गरीब तबका तो चलो गरीब है, ये हमारे से अच्छे तबके वाले भी परेशान हैं। हम वो कैसे? वो ऐसे ही ना कि वो जब पैसा खर्च करते थे पहले, अब वो भी उन्होंने भी अपना हाथ कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे वो भी हर चीज़ लेते हैं, ज़रूरत की लेते हैं, बस उससे ज़्यादा। पहले फल खुला डुल्ला ले जाते थे, 5 किलो 10 किलो 6 किलो जितना कर, इधर पेटियाँ जो है ना यार 2 किलो या 1 किलो दे दो बस। और वो भी सोच के दिन रखे हुए हैं कि इस दिन लेके जाना है, इस दिन। वो सर एक ही दिन ज़्यादा काम होता है, अगर थोड़ा हो भी सही तो वो संडे वाला दिन जब छुट्टी का दिन होता है तब वो फैमिली के साथ निकलते हैं घूमने के लिए, तो तभी फल का ज़्यादा सेल होता है, वरना बाकी दिनों में हालात नहीं है काम के। नहीं हालात? नहीं हालात। तो आप मुझे ये बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आपने देखा 7 साल हो गए आपको यहाँ पे रेडी लगाते हैं, क्या कार्रवाइयाँ देखी आपने? सर कार्रवाइयाँ तो जो भी हैं, हमें इन कार्रवाई के मामले में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि कमेटी वाले आते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? सर कमेटी वालों को उनकी अपनी ड्यूटी है, वो तो अपनी ड्यूटी है सर अंजाम देंगे ना। जैसे कि उनका जो पेशा है उन्होंने वही करना है, जो उनका काम है, जो उनको सौंपा गया है। तो जैसे रोड के ऊपर रेडियाँ नहीं होगी तो उन्होंने साइड पे करनी है, रेडियो को उन्होंने कहा पीछे हटाओ।
या फिर वार्डन वाले होंगे, तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपके पास जब आते हैं आपको क्या कहते हैं? हमें उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने कहा रोड के ऊपर रेडी, कुछ रेडी वालों की भी गलती है ना, वो कुछ आगे आगे रोड के लगा लेते हैं, तो इसी वजह से वो उनकी तो ड्यूटी, वो तो मना करेंगे ना भाई इस चीज़ को पीछे करें, और कोई मसला नहीं। इंतजामिया की जानिब से अगर रोका जाए या फिर कहा जाए साइड पे कर ले, हम देखते हैं कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में सेंटर तक रेडियाँ आ जाती हैं। वही गलती है ना, रेडी वालों की गलती है ये जाहिर बात है, जो ऑफिसर कोई भी होगा उन्होंने तो ये फिर कंप्लेन तो करनी है, तो फिर ये तो मामला साथ साथ ही है ना। ये अगर हम एक मोरिया पुल से जाएं तो शालामार बाग तक आपको कितनी रेडियाँ नज़र आएंगी? तकरीबन मेरे ख्याल से हज़ार की तादाद में 1000 से भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि मंडी के आगे और मंडी के सामने वहाँ पे काफ़ी रेडियाँ लगती है। मंडी का एरिया पड़ जाता ना, ये सिंहपुरे वाली मंडी है और ये बदामी बाग वाली मंडी है, एरिया मंडी का आ जाता है ना। वो काम ही कर रहा है ना, वो देखो ना रेडी तो अभी जैसे जैसे हालात डाउन हो रहे हैं, वो जैसे दिहाड़ी में अगर दिहाड़ी वाला इंसान है उसके अभी तो काम नहीं चल रहा है। अगर 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है तो वो क्या करे 1000 रुपये में घी ले या मिर्च पे ले, क्या करे? तो हर चीज़ में दालें महंगी। जो एक आम आदमी 1000 रुपया 800 वाला है वो तो बहुत ही परेशान है ना। अब चले देखने वालों को ये बता दें कि 10 किलो फ्रूट अगर किसी ने लेना होता है तो वो कब आता है? आपने कितने देखे? अब गुज़िश्ता 2 दिनों की बात है। वो सर 2 दिनों में अभी तो इतना 10 kg वाला तो कस्टमर नहीं आया, 4 किलो 3 किलो, हद 2 किलो का ज़्यादा कस्टमर, 2 किलो 1 किलो यही हो गया। पहले हालात ये था, पेटी बंद भी हम चुकवा देते थे, वो कहते थे बंद ही ले जाओ आप ऐसे ही। तो वो तो आप सभी को मालूम है। सस्ता था ना, महंगाई की वजह नाल मसला ने कि ना है ना, पहले सस्ता फल था, गाहक आता था यार पेटी कितने की है, 1000 रुपए की दे दो, उन वही पेटी की अब 2000 रुपये 1500 की थले पेटी नहीं है, आगे 800 की 900 की 1000 की पेटी होती थी, 100 रुपये मुनाफा ला के भी हम देते चल रहे हो। पेटी में कितने किलो होता है? तकरीबन 15 किलो होता है भाई। 15 किलो होता है। और अब किसी ने अगर पेटी लेनी हो सेब की और बड़ा सेब हो, वो कितने की मिलेगी? सब वो जैसा फल होगा उसका रेट भी वैसा ही होगा। अगर कुछ अच्छा फल होगा तो कुछ किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहे तो कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, हम लोग तो आपसे बात कर लेंगे। वो सर जैसा फल होगा वो फल के हिसाब से ही होगा, क्योंकि पेटी मुख्तलिफ रेट है ना, जैसा फल उसमें होगा उसी तरह का रेट होगा। हम तो भाई मुझे ये चले देखने वालों को ये छोटी सी बात बता दें, आप फ्रूट से वाबस्ता है, फ्रूट सेल करते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ से पैदावार होती है, इधर लाहौर तक पहुँचता है। सबसे ज़्यादा कौन कौन से फल हैं इस तरह के जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं? सर फिलहाल तो फल तो नहीं मुतासर हुए, हाल बता सब्जियाँ सब्जियाँ ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त जो सब्जियों का रेट बढ़ रहा है ना, फलों में तकरीबन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सब्जियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से जिस जगह पे सैलाब की मतलब कि ये सैलाब वगैरह आए हैं, उन्हीं तरफ से जो भी हमें एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ वो वही महंगी हुई है। क्यों सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ फल जड़ी चीज़ है, पेशावर कोटा आपने स्वाद, इस कोयटा में ये सब एरिया में ये फल की सेब की फसल है, वो सारा रुड़ गया है, उसकी वजह से बहुत इजाफा होया है मंडी में। यानी कि अगे 5-10 गड्डियाँ 20 गड्डियाँ आती थी, अब 1-2 गड्डियाँ आती हैं, वो बहुत महंगा ज़्यादा हो गया है। जी बिल्कुल। मसला कि फल का ज़्यादा नहीं बिकता, क्योंकि सब्ज़ी ज़रूरी है, सब्ज़ी तो पकानी हमने खानी। फल तो चलो ये मजबूरी वाला बंदा ले जाएगा, कोई बीमार होगा ऐसे ता ले जाएगा, जो सब्ज़ी है वो ज़रूरी है, हांडी पकानी है। टमाटर देख लो 400 रुपये किलो हो गया है, गंडा 400 रुपये किलो हो गया है, उसमें ज़्यादा दफ़ा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो बात करना चाहूँगा, हमारी जो हुकूमत है ना वो मिलजुल के जैसे भी इस मुल्क को संवारने की सोचें बस, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुल्क हमारा मुल्क है ना, इस वजह से हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क किसी भी परेशानी में ना हो। यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, यही रिक्वेस्ट है कि यानी कि गरीब बंदे को सोचे, महंगाई बहुत हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? रज़ा मुस्तफ़ा नाम। सर क्या काम करते हैं? मैं वकील हूँ। तो मुझे ये बताएं कि वकील जो होता है उसे काफ़ी खबर होती है, सबको फिरता डील भी करता है, मुख्तलिफ लोगों से भी मिलता है, और आप अगर एक मोरिया पुल से अगर शालामार बाग तक जाएं तो रास्ते में आपको कितनी रेडियाँ नज़र आती हैं, और इस वजह से आम शहरी को कितनी मुश्किलात का सामना होता है? ये काफ़ी ज़्यादा रेडियाँ, ये ज़्यादातर जो है ना सड़क के दरमियान में चले जाते हैं, किनारे पे बिल्कुल नहीं रहते। और ये आप अगर जाएं शालामार बाग के पास तो वहाँ तो ट्रैफिक का मामूल है, वो जाम रहती है।
इन रेडियों की वजह से रेडियाँ हटा दे तो सड़क बहुत खुली है। और यही इसका मसला ट्रैफिक का, ना कारपोरेशन इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और ना ही जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस करती है। क्या वजह कि कोई कारपोरेशन या फिर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? इसमें कारपोरेशन ने आज तक जो है ना कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि आप कॉल करें और वो फ़ौरन आ जाए। कारपोरेशन का सिस्टम है ही नहीं है, एप्लीकेशन दी है तो उसकी जो है ना वो दोबारा उसको परसू ही नहीं करते वो। आप माशाल्लाह कानून को भी समझते हैं, कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जाए, ट्रैफिक का मसला भी ना हो? एक तो इनको जो है ना फुटपाथ पे पीछे काफ़ी जगह, वो देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा जगह पीछे खड़ा कर दिया जाए। और दूसरा जो है ना इनकी एक तरतीब बनाई जाए। ये एक रेडी आगे लगी हुई है, ये देख ले, एक बिल्कुल आगे आ जाएगा और दूसरा जो आएगा वो सड़क के दरमियान में चला जाएगा। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सड़क के दरमियान चले जाते हैं किनारे पे रखना चाहिए कि चलो रोज़गार भी चलता रहे और जो है ना ट्रैफिक का भी मसला ना हो। ये आपने बात की इधर के इलाके की, किस तरह से मुनज़्ज़म किया जाए, इन्हें डिसिप्लिन किया जाए, एक पॉइंट मुख्तस कर दीजिए उधर रहे। अगर हम लाहौर की बात करें, कहाँ कहाँ आपको ट्रैफिक का मसला आता है और इस तरह ही आपको तजावज़ात नज़र आते हैं? लाहौर में ज़्यादा तो अंदरून शहर में अगर जाएँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ना, यहाँ पे GT रोड पे ज़रा कम है। अगर आप वो शवाला चौक की तरफ अंदर सड़क पे जाए तो वो तो सारे फुटपाथ भी इन्होंने कब्जा किए हुए हैं। वहाँ पे आप जितनी मर्जी कंप्लेन कर ले कोई नहीं आता उनको पूछने के लिए। और यही इधर का मसला सबसे बड़ा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बागबानपुरा बाज़ार में और ये बागबानपुरा मेन बाज़ार है जहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब भी शॉपिंग करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और ये इधर के जो इलाका मकीन है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शॉपिंग करते हैं। और ये तहसील जो है लाहौर की, ये शालीमार है जहाँ के हमने देखा कि AC शालीमार इमरान सफ्तर है और ये उनका इलाका है जहाँ पर ये बाज़ार में हम देख रहे हैं तजावज़ात की भरमार है और कोई भी दुकान ऐसी मौजूद नहीं है जिसके बाहर हम देखेंगे स्टॉल ना लगा हो, कोई काउंटर ना लगा हो। और इसकी वजह से जो अगर कोई रिक्शा यहाँ पर आ जाता है या फिर कोई गाड़ी आ जाती है या फिर हत्ता कि बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन होती है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद होती हैं और लेकिन किसी बाइक को गुजरने की जगह नहीं मिलती। हमारे साथ रहेगा, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आमिर अहमद। आमिर अहमद साहब क्या काम करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम। रेलवे मुलाजम है। तो ये आप बताइए कि आपकी रहाइश इधर ही है कहीं पे कि इधर ही आ रिहाइश में। तो इधर की सूरत हाल इसी तरह ही रहती है? बिल्कुल इसी तरह ही रहती है। इधर लोगों को तंग करते हैं, ये कारपोरेशन वाले आते हैं, गरीबों को तंग करते हैं। एक तो आगे मरे हुए हैं, क्या समझे, ऊपर से और उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, क्या समझे, उनका सामान उठा कर ले जाते हैं गरीबों का, क्या समझे। और ऊपर से महंगाई ने, इतने महंगाई के ने कमर तोड़ी हुई है, बिलों ने कमर तोड़ी हुई है, क्या समझे। कोई भी चीज़ ले लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी को गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती, ट्रैफिक का मसला होता है, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वैसी की वैसी सूरत। भाईजान बेरोज़गारी इतनी है, लोग क्या करें मुझे ज़रा बताएं ना, क्या समझे। या तो इन्हें कोई जगह अलॉट करके दें ना गरीब लोगों को, तो फिर मैं जानता हूँ कि यहाँ ये हुकूमत कुछ कर रही है इन गरीबों के लिए। ज़ाहिर बात है इन गरीबों ने ये छोटे छोटे स्टॉल लगा कर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमानी है, अपने बच्चों का पेट पालना है। जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं दुकानदारों ने खुद लगवाए हुए हैं। ज़ाहिर बात है दुकानदारों की भी मजबूरी है, नहीं उनके किराए पूरे होते, नहीं बिजली के बिल पूरे कितना किराया इधर का? भैया इधर 50-50 हज़ार रुपया, 60,000 रुपया, लाख रुपया किराया है, फिर लाख रुपया इनका बिल भी आ रहा है अब। बिल भी ज़्यादा आ रहा है। जी। और फिर आगे स्टॉल वगैरह से कितने पैसे लिए जाते हैं? स्टॉल वगैरह से कितने ले लेते होंगे, अपना यही है कि अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते होंगे, और क्या है। जी क्या आप समझते हैं कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जाए? भैया ये बच्चे को देखें, इस बच्चे को देखें, क्या ये इसने मास्क बेच रहा है, ये क्या इसकी रेपुटेशन होगी, क्या इसके घर के खर्चे होंगे, क्या समझे हैं। मजबूरी है ना जो अपनी औलाद को उन्होंने बाहर भेजा हुआ है, इन बच्चों की मजबूरी है, इन माँ बाप की मजबूरी है जो इन बच्चों को बाहर भेजा हुआ है उन्होंने। पागल हैं कोई। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये छोटा सा बच्चा। बेटा कितनी उम्र है आपकी? 8-9 साल। 9 साल उम्र है। तो कब से ये काम कर रहे हो? हफ्ता ही हुआ है। हफ्ता ही हुआ है। तो ये किसने कहा आपको? वालिदैन ने कहा, अब्बू ने कहा? मैं आप ही करता हूँ, अब्बू नहीं है। अब्बू नहीं है। तो
कौन कौन है आपके बड़े? घर में कौन कौन है? मैं तो मामा है, आप और मामा है? बहन भाई बहन भाई? तो कितने बहन भाई हो? 5। 5। बाकी भाई क्या करते हैं? वो घर होते हैं, घर होते छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, वो आपसे छोटे हैं, आप सबसे बड़े हो? और ये मास्क कितने का बेच रहे हो? 10 का। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत देखिए, ये छोटा सा बच्चा 9-10 साल उम्र है इसकी, और ये मास्क बेच रहा है और अपना गुजर बसर कर रहा है। और इस तरह की काफ़ी तादाद में बच्चे। बात है, इन बच्चों को से पूछे ना, इसकी क्या ये पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है इस बच्चे की, क्या समझे जो ये बेच रहा बेचारा ये। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी और जो हालात हैं, आम बच्चा किस तरह से अपना गुजर बसर करने के लिए मास्क बेच रहा है, और इस तरह की तादाद बहुत बड़ी है जो लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये शालीमार का डिस्ट्रिक्ट है लाहौर का, और हम देखते हैं कि ये शालीमार टाउन इसे लगता है और मुख्तलिफ जोन है, और यही सूरत हाल है, तजावज़ात हर जगह कायम है। और यहाँ पर मेरे पीछे अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो ये सारी कितार लगी हुई है जो रेडियो की, वो कायम है। और ये सूरत हाल एक इलाके की नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों की यही सूरत हाल है। और इस वक्त हम मौजूद है शालीमार के तहसील में, जो AC शालीमार जो है इमरान सफदर साहब हैं, उनका ये इलाका है। और वहाँ के हम आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। और यहाँ पे रेडियाँ कायम हैं, और मुख्तलिफ औक़ात में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर रेडियाँ लगा रहे हैं और यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई है वो हमें नज़र नहीं आ रही। हम शहरियों से भी बात करेंगे, रेडियो वालों से भी बात करेंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? शेर अली खान। शेर भाई थोड़ा इधर आए, ज़रा देखने वालों को बताएं कि ये आप अंगूर लगाए हुए हैं, ये कौन सी नस्ल है अंगूर की? ये काबली है। ये काबली अंगूर है? ये काबली अंगूर है। ये अफगानिस्तान से आता है? ये अफ़गानिस्तान से आता है। ये भाईजान 350 रुपये किलो, ये 300 रुपये किलो। 350 रुपये किलो। भाईजान ये हमको 300 रुपये में पड़ता है, अगर 300-350 में नहीं बेचेंगे तो कहाँ से खाएंगे? इतना सैलाब है कि भाईजान आगे मिलता नहीं है, उधर मंडी में 100 बातें करनी पड़ती हैं उनके साथ, फिर अपने नकद पैसे ले जाके इधर खड़े होकर शाम तक हमको बेचना पड़ता है। फिर अगर दिहाड़ी बच जाए तो ठीक है, अगर ना बचे तो फिर अल्लाह खैर। कितने का फल लाते हैं आप? ये कम से कम 14,000 रुपये का लेकर आए हूँ। ये थोड़ा सा 14,000 में मैं रेडी भर लेता था पहले। जब से ये शहबाज साहब की हुकूमत आई है ना, तो कसम से सारा काम उल्ट पुल्ट हो गया है, सीधी बात करनी है। उससे पहले खान साहब की ठीक थी? खान साहब की तो हुकूमत अच्छी थी माशाल्लाह के। जो फल हम लेते थे ना, ये 14,000 में इससे डबल फल मिल जाते थे हमको। अभी ये क्या है? कुछ भी नहीं है। बेचने पे भी मजबूर हो गए हैं कि कैसे बेचें इसको। अभी आप बताएंगे, गाहक को बताया ना मैंने कि 350 रुपये किलो है, वो भाग गया। अगर ये खान साहब की हुकूमत में हमने 250 रुपये किलो बेचा है, ऐसे टिकटों पे बिकता था। टिकटों में बिकता है? जी। अभी ये शाम तक 3-4 पेटियाँ हैं, 15 पेटियाँ बेचते थे, अभी 3-4 शाम रात को 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। काफ़ी फ़र्क पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि बस छोड़ो। चलो ये बताएं कि कमेटी वाले आगे क्या कार्रवाई करते हैं, अब पहले क्या करते थे? यार कमेटी वाले पहले अच्छे थे, खान साहब की हुकूमत में इतना तंग नहीं करते थे। हाँ जी। और कभी कभी आ जाते थे, क्योंकि हम तरतीब के साथ लगे रहते हैं ना, रोड नहीं ब्लॉक करते, साइड पे लग जाते हैं, उसकी वजह से ज़रा कुछ परेशानी नहीं होती थी। अभी साइड पे भी लगे हैं तो आ जाना है, या रेडी ले जाना है या कंडा ले जाना है। ये परेशानी हमारे गरीबों की कुछ सोचो। महंगा सौदा लिया 50-50 रुपये का माल आवांदे ते माल चाके थल्ले कर देंगे ने, रेडी लै जाते हैं। असीं गरीब बंदे कितों पैक करांगे पूरे? माल नीचे फेंक देते हैं। माल होर की दस्ती थले मुद्दा करनगे ते पूरी रेडी लैणगे चक के। शैला मारो कितनी दूर है, 2-3 हज़ार रुपये जुर्माना होता है। हमें आगे बता रहे थे, वो भी रेडी वाले ही बता रहे, कह रहे हमें बता देते हैं पहले कि साइड पे हो, जो हम साइड पे हो जाते हैं। साइड पे नहीं बताते भाईजान, वो आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी लगाते वो हैं। फिर पैसे देते होंगे या वो पैसे लेते होंगे, तब वो कहते हैं कि साइड पे हो जाओ। पैसे भी लेते हैं? यार पैसों का तो मुझे पता नहीं है कि लेते कि नहीं लेते। बहरहाल जब आते हैं ना तो फिर भागो, फिर दौड़ अपनी अपनी, चाहे रोड पे कोई गाड़ी लग जाए या बच जाओ, ये तुम्हारी अपनी किस्मत है। कई मरतबा इधर रेडियाँ लगी हैं, महंगे माल लगाए हुए हैं। कई मरतबा ये कट पे एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे वो आ जाते हैं, भागते हैं ना, तो फिर वो तो अपने आप को बचाते हैं ना कि यार मैं पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि अगर माल नीचे गिर गया ये तो ख़राब हो जाएगा, दाने दाने हो जाएगा, कौन लेगा फिर ये? आखिरी बार कब कार्रवाई हुई थी, कब कार्रवाई उन्होंने की? आखिरी बार ये रोज़ होती है कार्रवाई। हाँ जी, अभी आप 10 मिनट 15 मिनट खड़े हो जाएं, अभी आ जाएंगे वो। आ जाएंगे? हाँ जी आ जाएंगे, बिला नागा आते हैं वो।
दिन में 4 चक्कर 5 चक्कर लगाते हैं सार्जेंट भी और वो भी। अभी परसों मेरा कंडा उठा के ले गया सार्जेंट, उसको मैंने तरले किए नहीं दिया, बोलते थाने आ जाओ। तो अगर थाने जाते हैं फिर पर्चा हो जाता है, कंडे के ऊपर पर्चा हो जाता है कि इसने रोड ब्लॉक किया। रोड किधर ब्लॉक किया हमने? आपके सामने साइड पे खड़े हैं, पर्चा कर दे फिर 10-12 हज़ार दे के जान छुड़वानी पड़ती है। ये आप एक मोरिया पुल से अगर आए तो ये शालामार बाग था, आपको कितनी रेडियाँ नजर आएंगी? काफ़ी रेडियाँ हैं यार। मेरी बात सुनो, एक काम नहीं है। जो आदमी काम करता था दुकानों में, उनकी तनख्वाह कम थी, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने रेडी लगा ली है। तो अब वो कहाँ जाए बेचारा? 6-6 7-7 बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, कहाँ जाए मुझे बताओ। इंतजामिया वाले कहते हैं, इन्हें कहते हैं कि साइड पे कर लो, नहीं करते फिर हम कार्रवाई करते हैं, फिर हम बात भाई गलत है। सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो जाए, हम साइड पे खड़े रहेंगे मगर फिर भी उठा के ले जाएंगे, या कंडा या रेडी। साइड पे करें हम, अगर ज़रा सी बात बूत की तो फिर तो सामान उठा के ले जाएंगे। सामान उठा के ले जाते हैं। सामान फिर उसके बाद क्या करते हैं जब कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई फिर ये चादर ऐसे पकड़ते हैं और इसको मोढ़े पे रखते हैं और घर चले जाते हैं। ख़राब हो गया, जो भी हो गया वो नुकसान, कल तो ये किसी ने नहीं ख़रीदना क्योंकि ये तो मुरझा जाता है, सारा पानी ताज़ा नहीं पानी रहता, निकल जाएगा। ताज़ा तो नहीं ना रहता। ये भी फ्रेश माल है बिल्कुल, क्योंकि उधर फ्रेश आता है, इधर फ्रेश लगाते हैं हम। इसका कल तक इसको हमने रात तक बेच के ही निकलना है, नहीं तो फिर नहीं होना, वरना फिर नहीं होना। नहीं फिर नहीं बिकना है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज दो? हम यही मैसेज देंगे कि हमारे गरीबों का कुछ सोचो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बस यही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, जहाँ जहाँ रेडियाँ कायम की गई हैं या फिर लगाई गई हैं, स्टॉल्स हैं, तजावज़ात हैं, उनका खात्मा भी अगर करना हो, रोड क्लियर करना हो, तो वो कैसे करें? वो भी आप बता रहे थे। वो मैं बात बता दूं आपको, जिसके अड्डे हैं वो अड्डे तक अगर महदूद रहे तो अच्छा है। वो अड्डे से 50 फुट बाहर निकल आते हैं, ऐसे तो नहीं ना होगा। अभी हमारे पास अड्डे नहीं हैं ना, हम अड्डे संभाल सकते हैं, क्योंकि अड्डे का पहले आपको 3-4 लाख रुपए देना पड़ेगा। 3-4 लाख रुपए हमारे पास हो तो हम कोई गाड़ी ले लें, सवारियां उस पर लेकर जाएं। रेडी हम पागल है, इतनी धूप में गर्मी में मरे हैं इधर। 3-4 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, बस यही 12-13 हज़ार रुपये होता है, वो भी किसी से उधार पकड़ के ये रेडी लगा लेते हैं। फिर आस्ता आस्ता उसको 500-1000 देने पड़ते हैं। रिश्तेदार होते हैं जो जिनके पास पैसे होते हैं, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, जो हमको मसलन के तंगी से दूर कर देते हैं पैसे दे के कि यार ये लो पकड़ो, अपना कोई काम शुरू कर दो। यही बात है। तो भाईजान ये मुझे बताइएगा कि जो जब आते हैं कमेटी वाले, वो जब सामान उठा लेते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं? उसके बाद क्या रेडी लेके फिर वो जाना पड़ेगा 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मिलेगी 2000, 2200, 2500 जुर्माना होता है। 1000 रुपये रक्शे वाला लेता है। जुर्माना नहीं होता? फिक्स नहीं, 2,000 रुपये करते हैं जुर्माना रेडी का। इस रेडी का कंडे का 500-700 हज़ार करते हैं जुर्माना। फिर उसके बाद वापस कर देते हैं? उसके बाद वापस करते हैं, मिंदो तरले के बाद 2 दिन बाद देते हैं रेडी। हाँ जी, मैं यही बता रहा था, भाई से बात हो रही थी कि पीछे वो रेडी वाले थे, वो कह रहे थे हमें बता देते हैं, फिर हम साइड पे कर लेते हैं, फिर बताते हैं उनको जिनके उनके लैंग को भाई 1000 सी बाजू को पैसा देता हो, कोई हफ्ते देता हो, उनका लैंग है सी उनको बताते हैं, हमें नहीं बताते। भाई यहाँ से आएंगे गाड़ी लगा दे, ये ले जाएंगे, ये ले गए, ये नुकसान हो गया, नीचे तार देंगे, ये नुकसान है हमारा। तो आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि अगर तजावज़ात को ख़त्म भी करना हो और प्रॉपर सोल्यूशन भी करना हो, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? या फिर किसी रेडी वालों को एक पॉइंट दे दिया जाए? पॉइंट दें, सबको पॉइंट दें भाई, ये बहुत अच्छी बात है। रोड भी क्लियर होगा, हम भी स्कूल में, आप भी स्कूल में। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। रहमान, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, साथ आर्मी में जॉब करता हूँ। सर जॉब भी करते हो? तो मुझे ये बताओ कि इधर की रहायशी हो कि इधर शॉपिंग करने? इस साइड बाज़ार में रहायशी है। बाज़ार की रहायशी हो, तो इधर क्या सूरत हाल रहती है ट्रैफिक की? ट्रैफिक यही है कि बस आंध जो मतलब रिक्शा भी आ रहा है, गाड़ी भी आ रही है, वो अंदर ही जा रहे हैं, ठीक है, बाइक भी आ रही है, आवाम भी इधर उधर, कोई मतलब वन वे ही है सब कुछ, ठीक है, अंदर कुछ भी ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। हालांकि बाज़ार माशाल्लाह इतना खुला है। कॉर्पोरेशन वाले कमेटी वाले आते हैं, बस फटे फुटे ये लोगों ने जो रखे हैं कमाने के लिए, बाद छोटे वो उठा के अंदर, वो जब जाते हैं वो फिर बाहर, फटे फिर बाहर आ जाते हैं। कॉर्पोरेशन वाले आते हैं? कुछ देर के लिए आते हैं। कमेटी वाले कब आए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम ये हफ्ता ही हुआ है। ये मतलब ये बैनर वगैरह नज़र आ रहे हैं, तरपालों की रस्सियाँ, ये पट्टे वगैरह उठा के चले जाते हैं। वो जब जाते हैं वापस फिर वही अपनी जगह पे आ जाता है सब कुछ। कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है? कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी तौर पर आते हैं। हाँ ये देखें ना आपने, ये सामने गटर पड़े हुए हैं सब कुछ, ये बस दिखाने के लिए पड़े। यहाँ पे कोई मुलाजिम नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। और मुझे ये बताओ कि इधर आपने बताया कि आप जॉब भी करते हो,
और यहाँ पे किस तरह रौनक वगैरह होती है, काम की अब क्या सूरत है? यहाँ पे ये मेन बाज़ार है भगवानपुरा, ये बहुत बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे दुनिया भी यहाँ पे शॉपिंग करने आती है, ठीक है। मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे और आवाम भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने आती है यहाँ पे। मतलब कोई सूरत हाल नहीं यहाँ पे, समझ लो खिचड़ी बची हुई है बाज़ार में। इस हवाले से क्या मैसेज दोगे इंतज़ामिया को, पंजाब गवर्नमेंट को, किस तरह से बेहतर किया जाए? मैसेज यही है कि ये बाज़ार है, मतलब यहाँ पे किसी गाड़ी के आने का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। मतलब बाइक चलाओ आज कोई बात नहीं, मालगाड़ी जब आती है वो चलाइए, लेकिन जो लोग आते हैं गाड़ी वगैरह बीच में चल जाते हैं, वहाँ भी तंग होती है, दुकानदार भी लड़ते हैं आपस में, ये भाई कहाँ ले आए हो। बस यही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नहीं सिस्टम लगाना चाहिए यहाँ पे कुछ, मतलब कोई गाड़ी आए कोई वापस मतलब आने जाने का कोई सीन रखे, गाड़ी का एंट्री एग्जिट पॉइंट ना हो आपका। हाँ ये है। और दूसरा, अगर आम खवातीन हम देखते हैं बड़ी तादाद में यहाँ का रुक करती शॉपिंग करती बाज़ार है। बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी से यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। ये अनारकली बाज़ार हो गया, ये मेन बाज़ार भगवानपुरा बाज़ार आगे मुगलपुरा बाज़ार, बहुत सारे यहाँ पे बाज़ार हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, ये मेन बाज़ार है, बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ का रुक करती हैं। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ हमारे रात से। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अदील नाम है मेरा। अदील भाई, कब से दुकान है आपकी? मुझे हो गया 15-16 साल तो हो गए। 16 साल हो गए हैं। तो ये आप पैंट शर्ट्स की दुकान है, बच्चों के गारमेंट्स हैं? टोटली है गारमेंट्स, रेडीमेड जेंट्स गारमेंट्स है सारी, इसमें बच्चों की पैंट शर्ट वगैरह और टी शर्ट, हर चीज़ ही तकरीबन जेंट्स में रेडीमेड में अवेलेबल है। तो ये बताएंगे मौजूदा टाइम में किस तरह की सूरत हाल है काम की? काम की सूरत हाल तो काफ़ी स्लो है कारोबार ना, वो बिजली के बिल इतने आ गए हैं तो वो सारे वही जमा कराने के बाद किसी के पास कुछ बचेगा तो वो ख़रीदारी करेगा ना। तो दूसरा ये बताएं कि अगर हम बाज़ार की बात करें, इस भगवानपुरा बाज़ार की बात करें, तो शुरू से लेके एंड तक हमें काफ़ी स्टॉल्स नज़र आएंगे। तो ये जब कमेटी वाले आते हैं क्या कार्रवाई करते हैं? यार कमेटी वाले आते हैं वो उस वक्त तो फौरी जो है ना यार ये लोग अंदर कर लेते हैं, या जो उनके हाथ चढ़ जाए तो उसका स्टॉल वगैरह उठा लेते हैं। वो फिर बाद में जाके छुड़ाना या वो फीस वगैरह जो जुर्माना वगैरह होता है वो उठा लेते हैं, फिर क्या कार्रवाई करते हैं? फिर वो जुर्माना ही करते हैं उन्होंने, और क्या करना। जुर्माना करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जुर्माना करते हैं 1000-2000 कुछ होगी पर्ची फीस, 3000 तक करते होंगे। फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। जारी बात उन्होंने छोड़ना ही है, जब्त का तो उन्हें सूरत आपको पता है फिर वैसे की वैसी रहती है। क्या समझते हैं आप कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके, किस तरह से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सके जो ताजिरों के हक़ में भी हो, जो अगर कोई फट्टा लगा रहा है उसके हक़ में भी हो, और अगर इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है तो कोई ट्रैफिक का मसला ना हो, हम शहरी को गुजरने में मसला ना हो। और हम देखते हैं कि एक मौरिया पुल से आप बात करें तो आखिर तक आप शालामार बाग भी जाएंगे तो आपको रेडी बांध नज़र आएंगी, रेडियाँ नज़र आएंगी। उधर की सिचुएशन भी आप बखूबी जानते हैं, क्या कहेंगे? यार मेरे ख्याल में ना इस वक्त सारा निज़ाम ही धर्म भरम हुआ है। ये नहीं कि हमारे इस बाज़ार का या हमारे लाहौर का, हर तरफ ही ये हाल है। अब रेडियाँ वगैरह जो है ना उनका यही क्या कहा जा सकता है कि उन पे क्या करेंगे, अब उठाएंगे, उन्हें उठाते हैं, जुर्माना करते हैं, वो भी जो है कॉरपोरेशन वाले, वो फिर लग जाती हैं। वो गरीब बंदा भी भूखा तो नहीं ना मर सकता। अब वो रेडी ना लगाएगा तो क्या करेगा? अब जो गुजार रहा होता है वो उनसे कोई फ्रूट वगैरह ख़रीद लेता है, लेकिन वो किसी हद तक अगर देखा जाए दूसरे पहलू से कि वो ट्रैफिक के लिए ख़तरनाक है, उसके लिए उससे हादसा भी होते हैं। इसी तरह अगर हमारे बाज़ार का देखा जाए तो किसी हद तक ये भी सही है कि रास्ते पे गुजरने वालों को जो तकलीफ़ है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। और किसी हद तक ये भी है कि वो छोटे छोटे बेचारे रोज़गार लगा के बैठे हुए हैं ठेले, वो कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 रात को ले जाता है घर अपने। तो लेकिन निज़ाम या तो जड़ से सही हो कि एक निज़ाम बने तो फिर उस पर टोटली अमल हो। अगर ख़त्म किया जाए, तजावज़ात का खात्मा किया जाए तो हर जगह से किया जाए, हर जगह से किया जाए। ये नहीं है कि आप किसी एक बाज़ार को टारगेट कर लो या किसी एक सड़क को टारगेट कर लो। टोटल हो तो फिर टोटल हो, और नहीं होता तो फिर चल ही रहा है निज़ाम, जैसे घसीटा पसीटा चल रहा है तो वैसे चल रहा है। फिर लास्ट में इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंजाब गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सोते रहें, हम भी सो रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू चली सुनी, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? सूफ़ी नईम। सूफ़ी नईम साहब क्या काम करते हैं? ज्वेलरी का।
ज्वेलरी का काम कब से रोज़गार से इस पर बसता है? तकरीबन 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए। ये बताएं कि अब सूरत ज्वेलरी की कैसी चल रही है? अब तो काम है ही नहीं भैया, बाजार आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली है बाजार, काम है ही नहीं कोई। क्या वजह इसकी? महंगाई है। महंगाई है और क्या है, आपके सामने ही है हर चीज़। किसको नहीं पता? किसी भी आपसे पूछ लें भाई हैं या किसी राहगीर से पूछ लें, सब बताएंगे। ये बिलों ने बहुत परेशान किया हुआ है, महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है। हर चीज़ तो महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? आप ही बता दें, आप ही तो इसी मुल्क में रहते हैं ना, आप बता दें। भाईजान किसी भी दुकान में इस वक्त आप एंटर होकर देख लें, किसी दुकान में कस्टमर नहीं है। असल मेन वजह ये है कि लोगों का किचन नहीं पूरा हो रहा। किचन ही नहीं पूरा हो रहा तो बाज़ार में वो ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हैं ना, कि मतलब पैसे एक्स्ट्रा हुए तो चीज़ें ख़रीद ली, कब पहनने के लिए भी, बैठने के लिए भी, खाने के लिए भी, मगर ये है कि बहुत बुरे हालात हैं। तो दूसरा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बाज़ारों की सूरत हाल ऐसी है कि दुकानों के पास स्टॉल्स लगे हुए हैं। अगर बाहर रोड की बात कर लें तो इधर हम एक मोरिया पुल से लेकर आगे बाग तक जाएंगे, शालामार बाग तक, तो इसी तरह ही सूरत हाल है। कमेटी वालों की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है जब यहाँ का रुख करते हैं? कमेटी वाले आते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही सिलसिला वक्ती तौर पे कार्रवाई की जाती है? हर जगह पे इसी तरह ही होता है, हर जगह पे इसी तरह ही होता है, वक्ती तौर पे होता है मामला, उसके बाद फिर वही बात है। तो ये मसला ये है कि ये लोग बेचारे कहाँ जाएं। अब एक बंदा 50-70 हज़ार रेंट पे दुकान नहीं ले सकता, वो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपना अड्डा लगा लेता है। अड्डा कितने में लग जाता है? अड्डा इस बाज़ार में तो मतलब उसकी कोई अमाउंट कम है, उधर वाले बाज़ार में ज़्यादा है, मेन बाज़ार में। इस बाज़ार में कितनी और मेन बाज़ार में कितनी? इस बाज़ार में 15 से 20 हज़ार तक जो है ना वो अड्डा वो मिलता है। सर इधर ही आपने बताया कि 15,000 रुपये अड्डा लग 12 से 15 हज़ार रुपये तक फ़ी अड्डा जो है ना, उसमें गरीब आदमी बैठ के अपनी रोज़ी कमानी शुरू कर देता है। वो क्या करे, वो दुकान वो ले नहीं सकता। दुकान का रेंट जो है तकरीबन 70-75 राउंड अबाउट, इसके राउंड अबाउट है। वो फिर माल भी डालना है, कोई एक आध सेलमैन भी रखना है, बिजली का बिल, ये सारा कुछ डाल के लाख रुपए में दुकान पड़ जाती है। लाख रुपये में पड़ जाती है। और जिस तरह बिल आने शुरू हो गए हैं तो ये और मसला खड़ा हो गया है। टैक्स वगैरह अभी जो पिछली दफ़ा ला के आए थे वो तो कुछ ने ठीक करवा लिए हैं, 2-2 हज़ार रुपया कम कर रहे हैं, जबकि 3-3 हज़ार रुपया लगा हुआ था। यूनिट इतना महंगा हो गया है, यकीन करें कि बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि लाइटें जल रही होती है, पंखा नहीं चलाते कि यार चलाते हैं, हाँ पंखे के बगैर बैठे रहते हैं। ये एक दुकान की आप बात कर रहे हैं कि भाई मोस्टली सब मतलब यही है कि मजबूरी, गाहक भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, कोई आमदन भी नहीं है, तो फिर बंदा ये है कि अंदर पंखा बंद करके बाहर फटे पे बैठ जाता है। जहाँ घरों में हम देख रहे हैं कि अब बजट लिमिटेड कर दिया गया है। बिजली अगर कोई सार्फिन है, उन्होंने अगर कहा जहाँ पे 3 पंखे यूज़ होते थे वहाँ पे 1 करना शुरू कर दिया, 2 करना, कहीं पे 2 फ्रिजेस थी 1 फ्रिज का इस्तेमाल कर दिया और महदूद कर दिया, हर चीज़ को लिमिटेड कर दिया। जहाँ जब ज़रूरत हुई वहाँ ऑन कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। ये घरों की सूरत है और इसी तरह अब दुकानदार भी इसी तरह कर रहे हैं। जहाँ पे 3 लाइटें जलनी है वहाँ पे ये जला ली, कस्टमर आया बकाया लाइटें जला ली, अगर नहीं है ज़्यादा तो पंखा भी बंद करके तो बाहर बैठ जाओ आके। ये हालात हुए हैं। तो अब क्या समझते हैं कि इन हालात में अब हुकूमत भी आप देख रहे हैं, इनकी PTI की और काफली की मुश्तरका चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, तो अगर तजावज़ात के वाले से बात की जाए या फिर इनके वाले से बात की जाए तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपने बताया कि सूरत हाल भी, महंगाई भी है, उसने रोज़गार भी कमाना है गरीब बंदे ने, किस तरह से बेहतर किया जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात का जवाब मुझे आप दे दें। एक ये अभी जो भाई ज्वेलरी वाले गए हैं, वो आगे उनका स्टॉल लगा हुआ है, आप इनको उठा देंगे यहाँ से, तो बात तो वही है कि उस बेचारे के पास पैसे नहीं है वो दुकान ले सके। अड्डा पता नहीं वो किस तरह चला रहा है, क्या करेगा, उसके पास हुनर नहीं है कोई, जिस चीज़ का हुनर है वो लगा के बैठा हुआ है। ये बात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी। और सर लास्ट में ये बता दें देखने वालों को, आपने बताया कि काम के हालात ये हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को काम के वाले से? ये है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले
आवाम इस वक्त तो ये हाल है कि बहुत ज़्यादा पिस रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये मतलब एक ठीक है, सैलाब आए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, मगर ये है कि कुछ महंगाई होती है, कुछ मसनूई करके ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शहरियों की भी और दुकानदार हजरात की भी, और हमने देखा कि तहसील शालीमार में मुख्तलिफ़ जगह पर जो तजावज़ात है वो कायम व दायम है, लेकिन उन पर मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई रोड्स हैं तो वो भी ब्लॉक हो रही हैं और पैदल चलने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो उनकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ जो कम नज़र आती हैं, मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, वक्ती तौर पर कुछ किया जाता है। और दुकानदार हजरात का भी कहना है कि ये चंद रुपये देकर फिर ये स्टोर्स लगवाए जाते हैं और उनका रोज़गार भी मुंसलिक है इससे। अगर कार्रवाई की जाए तो एक जैसी की जाए, दुकानदार हजरात कहते हैं, तो अगर तजावज़ात का खात्मा करना है तो सारे बाज़ार, सारी मार्केट से खात्मा किया जाना चाहिए, ताकि सबके साथ यकजा पॉलिसी बनाई जाए और एक जैसा सबके साथ कानून रखा जाए और उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जाए, और वो हुकूमत का भरपूर साथ देंगे अगर उन्हें कहा जाए कि तजावज़ात का खात्मा करना और रोड्स को क्लियर करना है। ये सूरत हाल थी शालीमार के इलाका की। हमने तहसील शालीमार की आपको सूरत हाल दिखाई, शालीमार बाग की भी सूरत हाल दिखाई, और ये भगवानपुरा बाज़ार था। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।